अस्सलाम वालेकुम। एक महीना मैं क्यों गायब रही? क्या वाकई में हार गई थी? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि आज मैं वो सब आपको बताने वाली हूँ जो शायद मैंने कभी भी नहीं बता सकी। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार कुछ नया शुरू किया, यूट्यूब चैनल्स बनाए, बहुत मेहनत की, लेकिन ना व्यूज़ आए ना कामयाबी मिली। फिर मैंने सोचा कि शायद मसला यूट्यूब का नहीं, मैंने होम बिज़नेस शुरू किया। कभी बेकिंग, कभी आइसक्रीम्स बनाकर बेची, कभी ज्वेलरी, कभी कपड़ों पर काम किया, लेकिन हर बार या तो नुकसान हुआ या काम थोड़ा सा चलकर और फिर रुक गया। अभी भी आपको पता है कि मैंने पिछले कुछ महीनों में अपनी ज्वेलरी का काफी सारा सामान लाकर घर में रखा हुआ है और कुछ ज्वेलरी मैंने बीच में से बनाकर बेची भी है, लेकिन बाकी सारे का सारा जो मटेरियल है वो उसी तरह से पड़ा हुआ है। शायद इसलिए कि मैं एक गांव में रहती हूँ जहाँ मेहनत की कीमत इतनी नहीं मिलती जितनी होनी चाहिए। कई बार ऐसा हुआ है कि मेरी मेहनत की कीमत मेरी लागत से भी कम लगाएगी, तो इस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया और फिर मैंने व्लॉगिंग शुरू की, ये सोचकर कि शायद इस बार कुछ बदल जाए। शुरू में बहुत शौक था, दिल से वीडियोस बनाती थी। जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए ये सब कुछ करना आसान नहीं होता। हर वक्त सबकी नजरें हर बात पर, हर सवाल पर, हर काम में राय देना, और सब लोग देखते थे मेरा वीडियो बनाना, मेरा वॉइस ओवर करना, उसको एडिट करना, मोबाइल को टाइम देना। और फिर एक दिन मेरे घर वालों ने इस चीज पर एतराज उठाया और मेरे हस्बैंड ने मुझसे बात की कि तुम्हारे व्यूज तो ऐसे भी नहीं है, तुम्हारे सब्सक्राइबर्स तो है नहीं, जिसकी वजह से मैं बोलूं चलो तुम्हारे पास सब्सक्राइबर्स हैं, तुम्हें लोग देखते हैं, तुम्हें पसंद करते हैं, वो चीज है नहीं, तो फजूल में वीडियोस उठा के तुम यूट्यूब पर क्यों डाल रही हो। जब ये सवाल क्यों का आया, फिर बातें शुरू हो गई। ये सब छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, फजूल वीडियोस बनाती हो। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये वो चीजें थी जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे हौसले को तोड़ रही थी। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थी, ये वो चीजें थी जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे हौसले को तोड़ रही थी। यहाँ तक कि ये बातें मेरे घर तक पहुंची कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, और मुझे फिर वहां से भी रोका गया कि ये काम बंद कर दो, छोड़ दो। इस वक्त मैंने कुछ भी नहीं कहा, बस खामोश हो गई और एक महीने तक मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया, बल्कि मैंने ये इरादा बांध लिया था कि मैंने अब कुछ भी कहीं भी नहीं करना। अब जो अल्लाह ताला ने मुकद्दर में लिखा हुआ है वही मिलेगा और उसी पे खामोश हो जाऊंगी, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन इस खामोशी के पीछे मेरे दिमाग में, मेरे दिल में एक जंग चल रही थी। दिल कह रहा था कि दोबारा शुरू करूं, और दिमाग कह रहा था कि छोड़ दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन फिर मैंने खुद से एक सवाल किया, क्या वाकई मैं हार मानने वाली हूँ? आज दिन तक तकरीबन 2 साल हो गए हैं कि मैं मुसलसल कोशिश कर रही हूँ कि मैं होम बिजनेस स्टार्ट करूँ, कहीं ना कहीं से मैं इतना करूँ कि मेरे बच्चे जो हैं और मैं जो है वो एक सुकून वाली एक अच्छी लाइफ गुजार सके। मैं अपना घर बना लूँ, मेरा अपना ज़ाती घर हो जिसमें मैं हर अपनी ख्वाहिश की, अपनी मर्जी से हर चीज उसमें रखूं लाकर, मैं अपनी मर्जी से उसकी सजावट करूं, मैं अपनी मर्जी का वहां पे खाने बनाऊं, मैं अपनी मर्जी से वहां पे रहूं, जहां पे सिर्फ मेरी मर्जी चले और मैं रहूं वहां पे अपने बच्चों के साथ, अपने शोहर के साथ। जब ये चीजें मैं सोचती हूँ तो मेरे अंदर फिर से एक हिम्मत जाग उठती है। मैंने जिंदगी में बहुत बार शुरू किया है, हर दफा गिरी हूँ, फिर उठी हूँ, फिर गिरी हूँ, फिर उठी हूँ, लेकिन इस बार मैंने फैसला किया है कि मैं रुकूंगी नहीं, क्योंकि मैं ये सब किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रही। मैं ये सब अपने लिए कर रही हूँ, अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, अपने मुस्तकबिल के लिए कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे किसी के पास कोई अच्छी चीज देखें तो उनके दिल में भी ये ख्याल आए कि काश मेरे पास, मेरे माँ बाप के पास पैसे होते तो मुझे भी ये दिलाते। या मैं कहीं अपने बच्चों को बाहर लेके जाऊं और मेरे बच्चे मुझसे फरमाइश करें कि हमें वो चीज चाहिए और मेरे पास उनको दिलाने के लिए वो चीज ना हो। एक औरत जब अपने लिए खड़ी होती है तो वो कमजोर नहीं होती, वो मजबूत हो रही होती है। और अगर वो पर्दे में रहकर, अपने घर में रहकर कुछ करना चाहती है तो उसे यह हक होना चाहिए कि वो अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए उसको आजादी है कि वो जिस तरह से बनाए। आज मैं दोबारा वापस आई हूँ एक नए हौसले के साथ, लेकिन सच ये है कि मैं अकेली ये सब नहीं कर सकती, मुझे आप सब लोगों की जरूरत है। आपकी एक व्यू, एक लाइक, एक सब्सक्राइबर, ये सब मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा हौसले रखेंगे और शायद ये मेरी उम्मीद, मेरी हिम्मत बनेंगे।
اور جو آج میری فیملی میرے سامنے ایک رکاوٹ یا ایک اختلاف کی صورت میں کھڑی ہے، تو شاید کل کو یہ لوگ بھی میرے حق میں کھڑے ہو جائیں، میرے لیے کھڑے ہو جائیں، میرے ساتھ ہو جائیں، میرے حوصلہ افزائی کریں کہ آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں، آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں کہ میں جو کر رہی ہوں وہ فضول نہیں ہے۔ تو میں ان کو بھی یہ ثابت کر کے بتاؤں، اور شاید میرے گھر والے بھی ایک دن مجھ پر یقین کر لیں۔ اگر آپ میری اس جرنی کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو پلیز مجھے اکیلا مت چھوڑیں، میرا ساتھ دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، کیونکہ آپ کی ایک سپورٹ کسی کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔